नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को। 1 से लेकर 117 तक के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे। तो हम आज आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। इसमें भारतीय संविधान जिस भी पेपर में पूछा जाता है, हर परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं। देखते हैं पहला संविधान संशोधन। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन, इसमें हम मोस्ट संविधान संशोधन देखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 117 के लिए लंबी वीडियो हो जाएगी और कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो इतने मोस्ट नहीं हैं। तो हम इसमें मोस्ट संविधान संशोधन देखने जा रहे हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसके द्वारा राज्य का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो 7वें संविधान में क्या किया? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासितों का पुनर्गठन किया गया। इसी के साथ 10वां संविधान संशोधन 1961, इसके द्वारा पुर्तगालियों के अधीनता से मुक्त हुए दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 10वें संविधान के तहत 1961 में पुर्तगालियों का कब्जा कहाँ था? दादर और नागर हवेली पर था। तो इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। इसी के साथ 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया। तो गोवा, दमन और दीव का 1962 में विलय किया गया। 14वां संविधान संशोधन में हम देखेंगे क्या हुआ था। 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। तो पांडिचेरी को 1962 में विलय किया, किसके रूप में? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में किया गया। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18वें संविधान संशोधन में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 21वें संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया। और किस सन में हुआ? 1967 में किया गया। अब हम देखते हैं अगला मोस्ट संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसके 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों में भी संविधान संशोधन कर सकते हैं और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु लघु संशोधन की संज्ञा दी गई। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। कितने थे? 59 प्रावधान किए गए थे, जो मोस्ट हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आपके पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, जो 3 शब्द हैं, कब जोड़ा गया? 1942 में। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक अधिकारों को भी इसमें शामिल किया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो आपकी जो शिक्षा है, वन है, वन्यजीव और ये विषय पहले राज्य सूची में आते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 के स्थान पर 6 वर्ष का कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति महोदय को क्या किया? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट संशोधन, संसद द्वारा इस संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो ये सब पॉइंट थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन के तहत
कब हुआ यह? 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, इसे हटाकर कानूनी संविधान बना दिया गया। दूसरा देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर, जो आंतरिक अशांति है उसके आधार पर नहीं, बल्कि सशक्त विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। राष्ट्रपति आपातकाल, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, लेकिन इसके स्थान पर सशक्त विद्रोह के कारण की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 48वां संविधान संशोधन 1984 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 53वां कब हुआ? 1987 में किया गया। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। गोवा जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसे 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में मत अधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपकी पहले कितनी थी? मत देने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन के तहत। और कब किया गया था? किस सन में हुआ था? 1989 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची को कोणार्की, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा कब जोड़ी गई? 71वें संविधान के तहत 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायत राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो पंचायती राज का स्थापना का प्रावधान कब किया गया, या पंचायती राज अस्तित्व में कब आया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया। 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो नगरीय शासन, नगरपालिका कब आई आपकी? 12वीं अनुसूची जोड़ी 1974 में और 1992 सन में जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की अनुमति 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत की गई। 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षक को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको, 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए 46वां संविधान संशोधन 2003 में अस्तित्व में लाया गया। इसके साथ देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा और उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। जो मंत्रिपरिषद है 15% से अधिक नहीं होगी, और दल बदल प्रतिबंध का प्रावधान किया गया। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 12 निश्चित कर दी गई। जो छोटे राज्य हैं उनमें 12 से अधिक नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा? बोडो, सेंधली, बोडो, डोंगरी, मैथिली
और संथाली भाषा को शामिल किया गया। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पदों पर 10% आरक्षण दिया गया। EWS कब लागू हुआ? 103वां संविधान संशोधन में। आगे देखते हैं इसी के साथ इन्होंने और क्या किया। 103वां संविधान में जैन समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया। 108वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण किया गया। अभी यह लागू नहीं हुआ है, अभी लागू होगा, लेकिन इसमें प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 से 50% कर दिया गया। 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50 कर दिया गया। 114 व संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से 65 वर्ष कर दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से 65 वर्ष 114वां संविधान संशोधन के तहत की गई। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु और सेवा कर लागू हुआ। तो जीएसटी आपका 115वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। 117वां संविधान संशोधन में एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण दिया गया। तो ये रहे आपके 1 से लेकर 117 तक के संविधान संशोधन। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।